वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है, एक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में यूनिट नंबर 5 अकाउंट करंट का थ्योरेटिकल पोर्शन कराने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन से। तो गाइस, अकाउंट करंट क्या होता है? एन अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टीज फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट एंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट अलाउड एंड चार्ज्ड ऑन वेरियस आइटम्स। गाइस, जो अकाउंट करंट होता है वो एक चलता हुआ मतलब चालू स्टेटमेंट होती है, कॉन्टिन्यूइंग स्टेटमेंट होती है और ट्रांजैक्शंस की, जो दो पार्टी के बीच में हुई है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, या जिस टाइम की हमें बनानी है। फॉर एग्जांपल अप्रैल की है, मई की है, और इसमें इंक्लूड क्या होता है कि जितना इंटरेस्ट एक पार्टी ने अलाउ किया और दूसरे ने चार्ज किया है या दूसरे को मिला है। ओके जी, ऑन वेरियस आइटम। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द लेजर अकाउंट। ये लेजर अकाउंट का फॉर्म लेता है। Some of the situations when account current is prepared are it is prepared when frequent transactions regularly take place between two parties. दूसरा, a consignee of good can also prepare an account current if the latter is to settle the account at the end of the particular consignment and interest is chargeable on the outstanding balance। ठीक है जी। तो पहला क्या होगा? जहाँ फ्रीक्वेंटली रेगुलर ट्रांसफर होती हैं, ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के साथ, पार्टीज के साथ होती हैं। दूसरा, कंसाइनमेंट के वक्त भी होता है। कंसाइनी जब गुड्स भेजता है, कंसाइनी को जब गुड मिलते हैं, वो भी एक अकाउंट करंट बनाता है। कंसाइनमेंट के एंड पे वो उसको सबमिट करता है ताकि उसका अकाउंट सेटल किया जाए उस पर्टिकुलर पीरियड तक का, एंड इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी कैलकुलेट किया जाए। और एन अकाउंट करंट आल्सो इज फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर्ड टू सेट आउट द ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन अ बैंकर एंड हिज कस्टमर्स। ओके जी, बैंकर और कस्टमर्स के बीच में भी ये बनता रहता है। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन टू और मोर पर्सन आर इन जॉइंट वेंचर। जब जॉइंट वेंचर में होते हैं दो पर्सनस, तो यहाँ दो फर्म्स, तभी ये बनाते हैं। एंड ईच जॉइंट वेंचर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट, और हर जॉइंट वेंचर इंटाइटल्ड होता है इंटरेस्ट के लिए ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। आल्सो नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन फॉर इट, और इसके लिए कोई अलग से बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है गाइस। सो एन अकाउंट करंट हैज़ टू पार्टीज। इसकी दो पार्टीज होती हैं, वन हु रेंडर्स द अकाउंट एंड द अदर टू हुम द अकाउंट इज रेंडर्ड। मतलब एक जो अकाउंट बनाती है और दूसरा जिसको अकाउंट दिया जाता है बना के। दिस इज इंडिकेटेड इन द हेडिंग ऑफ एन अकाउंट करंट विच इज लाइक द फॉलोइंग: ए इन करंट अकाउंट करंट विद बी। इसका क्या मतलब होता है? दैट ए इज अ कस्टमर एंड द अकाउंट करंट इज बीइंग रेंटेड एंड प्रिपेयर्ड टू हिम बाय बी। बी उसको बना के अकाउंट दे रहा है कि भैया तेरा ये हिसाब किताब है। ठीक है जी। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट किससे होता है? तीन तरीके से किया जा सकता है बाय प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट। पहला क्या है? विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। दूसरा, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। ठीक है जी। तो पहला मेथड क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट टेबल्स। ठीक है जी। उसमें क्या है? इंडिविजुअल मेथड। According to this method, all the transactions are arranged in the form of an account. There are two additional columns on both the sides of each of an account. ठीक है जी। One column is meant to indicate the number of days counted from the due date. ठीक है जी। कहाँ से काउंट किए जाते हैं? ड्यू डेट से काउंट किए जाते हैं। ओके। द अदर कॉलम इज मेंट फॉर राइटिंग इंटरेस्ट, और दूसरा कॉलम किसके लिए होता है? इंटरेस्ट को लिखने के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ रेडीमेड टेबल, इस ये रेडीमेड टेबल जो बने होते हैं, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफरेंट अमाउंट एट गिवन रेट आर गिवन रेट्स फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम इज फाउंड। और उसका डिफरेंट टेबल्स, उस जो टेबल्स बने होते हैं उसमें डिफरेंट अमाउंट्स के डिफरेंट रेट्स लगे होते हैं पीरियड के हिसाब से, तो उसको लोकेट कर लिया जाता है। एंड दिस इज एंटर्ड अगेंस्ट ईच आइटम सेपरेटली। The interest column of both the sides are totaled up and balance is drawn, और बैलेंस ड्रॉन किया जाता है। उसके बाद है मेथड नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय मीन ऑफ प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है? when this method is followed, the way of preparing the account current remains the same. In this method is only the method of calculating interest is different. इसमें डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। In this method, interest column are replaced by product column instead of ready-made interest tables of the first method. उसके बाद
द प्रोडक्ट इन दिस केस इज द अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज फॉर विच इट हैज बीन आउटस्टैंडिंग. ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज और इज द सेम थिंग एज इंटरेस्ट ऑन द प्रोडक्ट फॉर 1 डे. और जैसे एक दिन का ब्याज निकाला जाता है उसी तरीके से हम सभी का कैलकुलेट करेंगे. सो इन द अदर वर्ड्स, in the view to reduce the period of each transaction to 1 day, the amount of each transaction is multiplied by the number of days. तो उसको number of day पे ले आते हैं. This product is entered against each transaction to transaction the product column. The remaining steps are as follows. Guys, इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये वाला जो प्रोडक्ट मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये आपने जब पार्टनरशिप का पहला चैप्टर किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में, उस वक्त जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते थे प्रोडक्ट मेथड वाला, ठीक है जी. एक तो सिंपल एवरेज मेथड आ जाता था ना, दूसरा मेथड कौन सा आता था? प्रोडक्ट मेथड. ये वो वाले मेथड की बात कर रहा है कि जिसमें आप क्या करते थे, अमाउंट को उसके नंबर ऑफ मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे और वो क्या आ जाता था? प्रोडक्ट. ठीक है जी. और उसके बाद हम इस टोटल प्रोडक्ट को लेके उसका हम क्या करते थे? फॉर्मूला लगाते थे. और फॉर्मूला क्या लगता था? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12. ये फॉर्मूला लगता था ना. तो ये वाले फॉर्मूले की बात हो रही है गाइस. ठीक है जी. तो चलिए उसके बाद बाकी स्टेप्स क्या रह जाएंगे इसके? फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन 2 साइड्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट गिवन rate on the balance of the product for a single day, and enter interest on the appropriate side of an amount column. This entry is made on the other side that on which the balance of product appears. ओके जी. और उसके बाद मेथड क्या रहेगा कम्प्यूट करने का नंबर ऑफ डेज का? यूजली एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड हम फॉलो कर सकते हैं. एक है फॉरवर्ड मेथड. इस मेथड में क्या किया जाता है? द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड ऑन द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू द डेट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट. तो उस दिन तक कैलकुलेट कर लिए जाएंगे जहां से शुरू हुआ है, जहां तक हमने क्लोज करना है अकाउंट, वहां तक का. से ज्यादातर केसेस में क्या होगा? फॉर एग्जांपल 31 मार्च, तो 1 अप्रैल को लिया तो 12 महीने या 365 दिन पूरे हो जाएंगे. 17 जुलाई को लिया तो 17 जुलाई से 31 मार्च तक का हो जाएगा. और बैकवर्ड मेथड, अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ सेटलमेंट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. राइट गाइस. चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके थर्ड मेथड की. सो गाइस, ये थर्ड मेथड कौन सा आएगा? ये वाला जो हमने अभी पहले ये डिस्कस किया ना कि एक तो सिंपल इंटरेस्ट टेबल से, दूसरा प्रोडक्ट मेथड से, तीसरा बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस. सो इसमें क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस इन द केस ऑफ बैंक्स. दिस मेथड आल्सो नोन एज द पीरियोडिक बैलेंस मेथड इज यूजुअली अडॉप्टेड इन केस ऑफ बैंक्स where the balance of an account is taken out after every transaction. In this case, the number of days written against each transactions are the days counted from its date or due date of the following transaction. Okay. In the case of the last transactions, the number of days is counted to the close of the period. Okay. In this case, the last transaction, the number of days is counted to the close of the period. And after that, each amount is multiplied with the number of days. If the amount represents a debit balance, the product is entered in the debit product column. And if it represents the credit balance, the product is written on the credit product column. The debit product और credit product column are then totaled up. फिर उनको क्या किया जाता है? टोटल कर लिया जाता है. And after that, interest is calculated on each total of the given rate of interest, and the net interest is ascertained. If the net interest is payable to the customer, it will appear as by interest account, and if it is due from the customer, it will appear as to interest account. तो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट होता है. आई होप कि इसको आप थ्योरेटिकली समझ गए हो. ठीक है जी. इसके ये 3 ही मेथड हैं. इसके आप जो सॉल्व इलस्ट्रेशन जो भी बुक आपके पास है, चाहे वो इंस्टीट्यूट की बुक है या आपने किसी प्राइवेट राइटर की बुक ली है, ठीक है, तो आप उसमें से इनको सॉल्व करके देखिए. आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि वो कैसे उसको सॉल्व करना है. राइट गाइस. तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है और मैं ये चैप्टर भी यही कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए. ओके जी, डन. गुड लक.